यहाँ पर 70 सालों से वो नहीं हो पाया, नाली का निर्माण नहीं हो पाया। नतीजतन यहाँ की जो महिलाएं हैं स्नान करने के बाद घरों में गड्ढा मार के इकट्ठा करती हैं और स्नान करने के बाद उसी पानी को फिर अपने सर पर लेकर बाहर किसी दूसरे के खेतों में अन्यंत्र जाकर अपना उसका निष्पादन करती हैं। हम आज आए हुए हैं सिमरी प्रखंड के काजीपुर पंचायत के चकनी गांव में, जहां दलित परिवार के लोगों की संख्या काफी है और इस बस्ती में लगभग आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी अभी तक यहाँ के जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल पाई थी। और आज कुछ ऐसा समय आया है कि ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत के मुखिया इम्तियाज अंसारी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार जी को अपने लेटर पैड पर लिखित शिकायत की गई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही काजीपुर पंचायत के चकनी गांव में दलित परिवार के लोगों के यहाँ नाली निर्माण का कार्य कराया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ के लोग जो है किस तरह से जल जमाव की स्थिति से मतलब काफी गंभीर कई प्रकार के रोगों से भी पीड़ित होते हैं और यहाँ के पानी बाल्टी से ले जाकर दूसरे के कहीं अन्य खेतों में फेंका जाता है। इस समस्या से संबंधित अब यहाँ के हम ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि कितने बरस से ये समस्या इनके साथ है, कितना दिन से बाई दिक्कत? ये 17 साल हो गया। 70 साल से यहाँ का पानी आप लोगों का कहाँ जाता है? दूसरी के खेतों में हम लोग गंदा पानी लेडीज जेंट्स अपने कपार पर सर पर लेके खेतर में दूसरी के गिरा रहे हैं। अब हम लोग बहुत मजबूर में है। तो अभी तक मुखिया जी से आप लोग मुखिया जी एक कंडीशन देख के आपने कब्जा किया कि हम लोग कर देता है। मुखिया जी थक गया। यहाँ मुखिया जी थक गया, ये नहीं कि नहीं। मुखिया जी दूसरी के खेतर के गांव के ऐसा माहौल है कि मुखिया जी जवाब दे दिया। बाकी फिर क्या नाम है बाबा आपका? हमारा सूरजनाथ राम, गांव चकनी। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे, अभी यहाँ बात कराएंगे इस पंचायत के जो है मुखिया इम्तियाज अंसारी जी। आप थोड़ा सा आ जाएंगे हमारे साथ कैमरामैन के साथ और आप थोड़ा बताएंगे कि विगत आपको चुनाव जीतना 3 वर्ष लगभग हो गया और 3 वर्षों के बाद अब तक यहाँ क्या क्या हुआ और यहाँ के समस्या लोगों के समाधान के लिए क्या किया गया है आपके द्वारा? जी, सबसे पहले तो मैं पंचायत वासियों को अपना नमस्कार करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं। ये जो दलित बस्ती है, यहाँ समस्या ये है कि नाली का निर्माण यहाँ नहीं हो पाया है, या जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कहिए या फिर प्रशासनिक उदासीनता कहिए। यहाँ पर 70 सालों से वो नहीं हो पाया, नाली का निर्माण नहीं हो पाया। नतीजतन यहाँ की जो महिलाएं हैं स्नान करने के बाद घरों में गड्ढा मार के इकट्ठा करती हैं और स्नान करने के बाद उसी पानी को फिर अपने सर पर लेकर बाहर किसी दूसरे के खेतों में अन्यंत्र जाकर अपना उसका निष्पादन करती हैं। हमने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद 2022 में ही हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक लेटर लिखा अपने लेटर पैड पे और हमने सूचित किया कि हमने 15वें वित्त आयोग की राशि से इस नाली बनवाना चाहते हैं हम यहाँ पे। उनके द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया अब तक। फिर अभी हम लोग लग रहा है कि 5 दिन पहले श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को एक लेटर हमने दिया है और उनसे कहा है कि जो भी सरकारी भूमि है चिन्हित कर दिया जाए और हम लोग नाली निर्माण कराएंगे। तो उक्त जो योजना है मनरेगा से लिया गया है और हम लोग इसको ग्राम सभा में पारित भी करा चुके हैं और जैसे ही प्रशासनिक सहयोग हम लोगों को मिलता है, मापी वगैरह का व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था कराकर वो जो स्थान है चिन्हित किया जाता है, तो हम लोग कार्य नाली का निर्माण कराएंगे। इस विषय पर अंचलाधिकारी से मापी को लेकर कुछ बातचीत हुई? जी, उन्होंने तुरंत अभी फोन आया था उनका और उन्होंने कहा है कि कल हम भूमि की मापी कराएंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।